पाकिस्तान में वाहियात तो बहुत कुछ है लेकिन ताहियात कुछ नहीं। सर वाह। सर वैसे भी अब देखें, हम जब हर थोड़े दिन बाद आपको पता है अब नया प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं सर और हम प्राइम मिनिस्टर में क्वालिटी क्या देखते हैं कि कौन जाके ज्यादा डॉलर लेके आ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर में भी यही ढूंढते हैं हम। बिकॉज अदरवाइज तो पॉलिसी मेकिंग में तो कभी पीएम को हमने करीब नहीं फटकने दिया। पॉलिसी तो कहीं और से बनती है, सर वो तो हमने काबीना जो रखी हुई है हाँ वो तो डेस्क बजाने के लिए रखी हुई सर है। सो इनका काम है ही सिर्फ मांगना। तो अगर ये हम खत्म कर देंगे तो फिर काबीना रखने का क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं जो है मतलब ये जो जमहूरियत की खातिर आपने मेरे से कुर्बानी दिलवा दी है संडे के दिन भी शो करने की, सर मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सर क्यों? सर मतलब जमहूरियत की खातिर बांह नहीं बढ़वा लेनी। सर देखें सर, आगे जाके अगर अगर जब हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि यार मुल्क जैसा भी था, दो लड़के जो थे वो लगे रहे वाह। और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे कुछ निकला। कुछ ना भी निकले तो ठीक है, लेकिन कुछ 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 है सर। कुछ को हमारे बारे में लिख देगा सर तो क्या, इसलिए तुम करवा रहे हो सारी चीजें। ये बात वैसे ठीक है, और देखें कंट्रीब्यूशन से जो है ना फर्क भी पड़ेगा। उसकी वजह ये कि जो हमें देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े तोहफे हैं, ये कोई ना कोई गेम डालेंगे। हमें सुन के सर हमें पकड़वाएंगे, खुद निकल जाएंगे इसलिए मुतात। लेकिन सर कार्रवाई डालेंगे ये। सर वाह। तो सर खबरें बहुत ज्यादा हैं। वाह। सर छोटी छोटी खबरें तो ये हैं कि इलॉन मस्क ने कहा है कि ट्विटर कुछ नहीं, आप x.com। वाह। तो हमारे जो कुछ भाई लोग हैं वो ये खबर पढ़ के और ये यूआरएल पढ़ के जरा सा कंफ्यूज हो गए कि ये ऐसे तो नहीं होता था, तो एक्स तो नहीं होता था, वो दो तीन होते थे और फिर उससे वजह से तो उनको जरा परेशानी हुई इस बात की। लेकिन ये ट्विटर ही है, x.com अब ट्विटर है। अच्छा वैसे ये भी हो सकता है कि सरकार बिल्कुल ठीक कहती हो कि हमने ट्विटर बैन नहीं किया। ये जब से इसका नाम बदला है ना, तो वो जो बॉयज पॉर्न साइट्स ढूंढ ढूंढ के बैन कर रहे हैं उसमें ये हलाक हो जो गई मैं है। सर कहना चाह रहा था आपको सर, बता दी सर, हमने देखे ना कितना बड़ी बात कर दी यहाँ पे कि ये वजह। तो बस सर ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा सर खबर। उसको नाम ठीक रखना चाहिए था ना। हाँ मतलब ट्विटर ठीक चल रहा था, अभी हाँ। कहेंगे तो सारी जिंदगी इसको लोग ट्विटर, बड़ी देर बाद हुक्मदा एक्स कहेगा इसको। वैसे भी एक्स तो बड़ी चीजें होती हैं। तो सर ये हो गया। बाकी कैंस फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, कुछ हमारे लोग भी गए हुए हैं, कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज भी गए हुए हैं। बेन एफ्लेक और जेनिफर लोपेज की फिर से ब्रेकअप हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है हाँ। सर ये वो खबरें हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि ये सब हमने देखी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना आपने इस पे बात नहीं, इस पे हमने सब देखा होता है, लेकिन एंड में ये डिसीजन हमारी है कि हमने किस चीज पे बात करनी है। तो ये भी हुई हैं चीजें, मैंने वैसे जिक्र कर दी है। बहुत अलग, हमारी नजरों से सब गुजरता है। सब गुजरते हैं सर, वाह। लेकिन असल खबर पे आ जाते हैं। हम्म। फैसल वावडा, मुस्तफा कमाल और भी कुछ हैं इत्यादि हुकूमत के लोग और सेनेटर्स जो हैं, जो बार बार जुडिशरी की तरफ तोपों का रुख है और वो तनकीद कर रहे हैं कि जी प्रूव करें कि कोई मुदाखलत हुई है इंटेलिजेंस एजेंसियों से। आप क्या करते हैं, आप नोटिस क्यों नहीं लेते ऐसी चीज़ों पे जिन जो असल में अवाम के मसाइल हैं। ये वो सारी बातें की। तो फिर ये अभी एक आधे दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुसी ते आओ जरा हमारे पाए। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वापडा को शो कॉज भेजा गया और वो सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाया। सर वैसे तो जाहिर है, अब मेरा ख्याल है कि मतलब इस पे ये करना ना कि इसको ये करना चाहिए था, वो ये क्यों कर रहा है, ये इस तरह कर ले, वो मुमकिन नहीं होता। मतलब हम बैठ के कि यहाँ पे बात कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा इन द मिडिल ऑफ इट होता है ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसके 5 काम हो गए होते हैं। अब वो करता है किसी को कोई चीज, उसने वैसे करना है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो मसलन जिस तरह से ये कि अब जिस तरह ये वाडा साहब जो है वो ठीक है कि बड़ा उठ उठ के आ रहे हैं वो, और हमें समझ भी आती है, हमने इशारों को नइयों में बातें भी की हैं। पूरा मीडिया ही कर रहा है कि भाई आप इतना उठ उठ के आ रहे हैं, इसको तो पीछे कुछ पावर है, तो वो सबको पता है। बट सीन क्या होता है कि अब ये वाली जो पावर है ये कितना अरसे चलनी है, और उधर से व्हाट ही इज अप अगेंस्ट उन उस बेंच ने कितना अरसा चलना है। ठीक है, ज़्यादा देर मतलब चलेगा। उनकी मुद्दत रिटायरमेंट क्या है, इधर मुद्दत रिटायरमेंट क्या है। सो ये अगेन ये भी होता है कि जी मतलब ये तो नहीं होता कि जो बंदा अपना साथी हो उसको बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स, बड़ी
जो है ये चीजें छोड़ दें, मतलब अमेरिका कभी अपना बंदा छाड़ता है, मतलब वो हमेशा उसके साथ बात है। सो ये नहीं होगा कि किसी टाइम पे इनको बस के नीचे फेंक देंगे, लेकिन बहरहाल एक प्रॉब्लम तो है ना कि वो अदलिया भी बड़ी, मतलब अब मैं और आप जो है, हमने कोई बहुत बड़ी दो नंबरी नहीं की अभी तक जिंदगी में, और उसकी वजह शायद सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत शरीफ लोग हैं, मौका भी शायद नहीं मिला। लेकिन अगर अभी अदलिया चाहे, मतलब अदलिया तो पता नहीं क्या चीज होती है, एक मजिस्ट्रेट चाहे तो हमें ठोक दे, हाँ सर। ठीक है, मतलब वो 4-5 पेशियां ऊपर नीचे लग जाए, दिहाड़ी पर नहीं जाती है। तो ये जो है ना, अगेन है, ये खतरनाक, ये खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं इस वक्त। खतरों के खिलाड़ी बने हुए सर। दूसरा सर, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में आप अपना एक रूल ऑफ थंब बना लें, ताहयात कुछ नहीं है, ताहयात नाअहली भी नहीं है, ये तुम्हारे सामने है। ताहयात एसोसिएशन भी नहीं है। आपके जो आज के दिन के दोस्त हैं वो कल को आपके दुश्मन हो सकते हैं। ये मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बात कर रहा, मैं इदारों की बात कर रहा हूं। आपने आज जुडिशरी से भड्डा लिया हुआ है क्योंकि आपको लग रहा है मैं एक स्ट्रांग पोजीशन में हूं कि वो संभाले जाएंगे। कल को आपकी वो स्ट्रांग पोजीशन जो है वो आप जब फोन करें आपका फोन ना उठाएं तो अदलिया स्ट्रांग हो जाती है। सो मुझे तो सर यही सिखाया गया, और मैंने सिखाया गया कि मैंने खुद देख के सीखा है कि आप अपनी जिंदगी का असूल बनाओ, सबसे बना के रखें। और ज़ाहिर है उसमें आपकी दिहाड़ी लंबी नहीं लगनी। उसमें आपकी वो जो मिलियंस अपॉन बिलियंस वाली बातें हैं ना, वो आपके आपसे मुंसलिक नहीं होंगी क्योंकि आपने सबसे बना के रखी हुई है। लॉन्ग रन में आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। आप जो चीज़, जो ज़िल्लत आपको शायद काटनी पड़े, जिसकी ओर मॉनेटरी वैल्यू लग ही नहीं सकती, उससे आप बच सकते हैं। और फैसल वापडा साहब की तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ये कर रहे हैं। वो थोड़े मतलब पावर के लिए कर रहे हैं, वो पैसों के लिए नहीं कर रहे कोई भी चीज़। हम कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा भी नहीं सकते, और उसकी वजह उनके पैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहे लोग। बड़ी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं। यूजुअली ये होता है कि उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड है उसके अंदर। जो बंदा पावर के लिए कर रहा हो ना, उसको तो फिर डबल मैं डाउन करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि उसको तो सबसे बनानी चाहिए। सर लेकिन फिर भी बात है ना कि ऑप्शन नहीं होती कई दफा। हाँ, मतलब ये भी आप हो ये सकता देखें ना कि वो हम कल ही जिक्र कर रहे थे परसों कि वावड़ा साहब जो हैं, है। वो बगैर किसी पार्टी का हिस्सा हुए हुए सेनेटर हैं। सेंटर। ये कैसे होता है? तो अब अगर ये होता है हुँ, तो फिर कुछ इनकी तरफ से भी कोई रेसिप्रोकेट करना हुँ, पड़ता होगा। हुँ। शायद ये उसका हिस्सा होगा। अगेन हम तो लाउड थिंकिंग कर रहे हैं, वी जिस डोंट नो। तरह मोहसिन नकवी साहब हैं, ऑफिशियली तो किसी पार्टी का हिस्सा तो नहीं है ना, बट इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो, पीसीबी चेयरमैन है वो। तो फैसल वावड़ा साहब तो शायद यही देख रहे होंगे, और नकवी नु वेख यार वो कितने पहुंच गए। हाँ, लेकिन अगेन फिर आपको हो सकता है कभी कुछ ऐसे कोई और आपसे बंदा फेवर मांग ले जो आप उसको ना कर सको। हाँ, ये बिल्कुल है। और फैसल, मैं क्योंकि मैंने कंपैरिजन कर दी, मैं उसको खत्म कर दूं कि फैसल वावड़ा साहब और मोहसिन नकवी में एक बुनियादी फ़र्क है। फैसल वावड़ा साहब जो हैं, उन एक पार्टी के पास रहे, बड़ी देर रहे, उनसे बड़ी कुछ सीखा उन्होंने, बड़ा कुछ देखा, किया, उनके लिए किया, खुद के लिए किया, फिर उनसे चले गए। नकवी साहब जो हैं, वो एक पार्टी के साथ रहे हैं और अभी भी उनके साथ ही हैं। वो रहने दें कौन सी पार्टी है, बट हैं। तो इसमें आपने जो पॉलिटिकल हासिले, पार्टी, सॉरी। बिल्कुल, जो हासिले गज़ल आज आपने दे दी है, हुँ। वो ये है कि पाकिस्तान में वाहियात तो बहुत कुछ है, लेकिन ताहियात कुछ नहीं। सर वाह! सर ये क्या आपने ज़बरदस्त बात कर दी। वाहियात मौज में ताहियात कुछ नहीं है सर। और ये दुनिया का असूल बना लें, अब हर चीज़ में बना लें। मतलब आप किसी चीज़ से तंग है ना, अगर आप किसी चीज़ से तंग हैं, तो वो ताहियात हो ही नहीं सकती सर। अगर आप किसी भी चीज़ से तंग हैं, तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपका अपना अंदर का अगर आपके कंट्रोल में हो, आपका अंदर का जो आवाज़ है वो कहेगी यार कि इस चीज़ को ख़त्म कर दो, इसको सिरे से ख़त्म कर दो, मैं नहीं करना चाहता इसे। तो ताहियात ख़त्म हुई बात। मतलब जब आप ही ताहियात नहीं हो, तो फिर कोई चीज़ क्या हो कोई चीज़ सकती है? सतायात वाह! नहीं हो सकती, सर्कमस्टेंशियल होती हैं सारी चीज़ें। उनके अंदर रहने की आदत डालें, रहने का सिस्टम सीखें, और उसके अंदर अपनी स्पेस क्रिएट करें और वहाँ बैठ जाएँ जाके चुप करके। वाह! इतनी सी बात है सर। बिल्कुल तो ठीक। सर फ़लसफ़ा अपनी अपनी जगह हो गया, आगे चलते हैं। तो सर पंजाब गवर्नमेंट ने ये अभी कल के रोज़ से, मंडे 18 तारीख है ना? हाँ जी, कल 18 तारीख है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था, मतलब आई थिंक ये हम संडे का शो है तो हम ये फ्राइडे को उन्होंने अनाउंस किया कि स्कूल्स जो हैं वो अब गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी जो टाइमिंग्स हैं उनमें उन्होंने महदूद कर दी हैं, कम कर दी हैं। सो पीर के रोज़, कल के रोज़ से लेकर जुमेरात तक 7 से साढ़े 11 का टाइम रहेगा, और जुमे के रोज़ जो है 7 से 10 बजे का टाइम रहेगा।
तो ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि 21 तारीख से, बुध के रोज से, बुध जुमेरात सॉरी, उस रोज से एक बहुत ही हैवी किस्म की हीट वेव जो है वो पाकिस्तान को हिट करने लगी है, खास तौर पे पंजाब सूबे को। तो उससे लोगों ने बचना है। सत्तू स्टॉक अप कर लें, ढेर सारी और चीज़ें कर लें। अपनी गाड़ी का एसी, अगर आपको एक सूतर भी लग रहा है कि एसी ठीक नहीं चल रहा, तो फ़ौरन गैस कूस ठीक करवा लें। और क्योंकि गर्मी ठीक ठाक पड़ने वाली, मैं ये नहीं कह रहा, देखें जी, वैसे भी तो इन कुछ दिनों में टेम्परेचर 45 पे हवर कर रहा है। सो अगर कल परसों रहा 46 47, तो जो हीट वेव का इंक्रीज है वो बताया जा रहा है 5 से 8 सेल्सियस। सो 5 से 8 अगर आप उसके अंदर आप ऐड कर लें तो 50 प्लस के अंदर तो कुछ नहीं चलता। गाड़ियां भी चलना बंद हो जाती हैं, उनकी एसी की बात करो, और बंदा तो बिल्कुल नहीं चल सकता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना सिंध के पास हीट एक्शन प्लान है। आ, पता नहीं वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया था। गुड, पंजाब के पास इस तरह का कोई प्लान ही नहीं है। सही है। और बेसिकली ये बड़े आराम से कॉपी किया जा सकता था, और अभी भी किया जा सकता है, टाइम है हमारे पास। बेसिकली 23 स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि नोन टू बी वल्नरेबल टू हीट वेव्स। तो उन्होंने जो है ना क्या किया है कि उन्होंने सिंपल मेजर्स लिए हैं कि कूल ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होने चाहिए, ORS, बिल्कुल, क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये होना चाहिए। सो ये बेसिकली ये एक प्लान है जो कि हम हमसाये से कॉपी कर सकते हैं, और जिस जिस भी सूबे के पास नहीं है जो हमें भेज देंगे, हम कहेंगे तो वो भेज भी देंगे। बिल्कुल ये करना चाहिए सर। देखें, स्कूलों की हद तक तो मेरा अपना ख्याल है कि इनको स्कूल बंद ही कर देने चाहिए। ये तो वैसे ही बंद कर देनी कोई चाहिए। ज़रूरत नहीं है। देखें, बच्चे जो है ना सर, हीट स्ट्रोक जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप लाइटली लें कि यार मुझे गर्मी लग गई। हीट स्ट्रोक जो है वो कई दफ़ा फेटल भी हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे। हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाए और आप एक दफ़ा डिहाइड्रेट हो चुके हैं ना, जो रिहाइड्रेशन का प्रोसेस है एक्सक्यूज़ मी, वो लंबा भी है, वो तकलीफ़देह भी है, और वो आपके इर्द-गिर्द वाले लोगों के लिए भी आप एक अज़ाब बन जाएँगे घर के अंदर बैठे-बैठे। और वो तो एक अलग बात है ना कि आप कामों पे नहीं जाएँगे, आप अपने काम पे, जैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लोग दफ़्तर जाते हैं, ये वो सारा कुछ आप नहीं कर पाएँगे, तो बहुत केयरफुल रहें। और मैं ऐड करता जाऊँ इनके जो हीट वाले प्लान के अंदर ये कि अगर आप तौलिया ले लें और उसके ऊपर आप पानी डाल लें ना, मतलब वो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, वो नीम किस्म का पानी हो, या चले ठंडा भी हो जाए, तो आप उसको अपने गले के पीछे रखें ना अगर, तो वो भी एक बड़ी सेफ्टी आपकी बन जाती है। और ऑब्वियसली हाइड्रेटेड रहें। ओआरएस का मुझे पता है लोगों को टेस्ट नहीं पसंद, बट अगर आप एक पूरी बोतल बना लें ओआरएस की और उसको सारे दिन में आप कंज्यूम कर लें, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे-पूरे रहेंगे। बिल्कुल, ये जो तौलिया है ना, ये तो ज़ाहिर है अगर आप गीला कर सकते हैं, बड़ी हुँ। अच्छी बात है कि आप बेसिकली बेहतर महसूस करेंगे। हुँ। लेकिन बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि वो गीला ना भी आप कर सको, तौलिया रखो ज़रूर लू वाले मौसम में, क्योंकि लू हाँ, गर्दन पे आती है। गर्दन पे आती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हीट स्ट्रोक है ना, ये बिल्कुल फेटल हो सकता है। हुँ। लेकिन सर इसकी एक अच्छी चीज़ है। मुस्बत पहलू निकाल दें सर सर। मुझमें पहलू निकाल हुँ। दिए। सर हीट स्ट्रोक जब हुआ होता है ना, हुँ। जो उसमें नींद आती है, अच्छा, सर वैसी मीठी नींद ना दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं वाह! करती। वो आप बेसिकली सो रहे होते हो, हुँ। आप जाग भी रहे होते हो ना, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि 1 इंच हिल सको, और हुँ। बस वो ना मीठी-मीठी नींद वो आप में आप हो, और डूबते सिंक करते जा रहे हो। हुँ। और उसमें आपको कोई घर वाला उठाता है, वो आपको एक जग दे देता है जिसमें कुछ शरबत-शरबत होता है। हुँ। आप वो जग पीते हो और वहीं पे दोबारा सो जाते हो। वाह! तो बेसिकली आप जग पीने के लिए उठते हो और फिर वहीं पे सो जाते हो। इसके अलावा आपकी कोई जिंदगी नहीं होती। सर ब्यूटीफुल। लेकिन बहरहाल ये मत सर करो भाई। प्लीज़, क्या मैं वही कहने लगा था कि खुदा का वास्ता है, आप इन बातों में ना जाइए। या हीट स्ट्रोक के जब जब आपको होती है ना, और वो जो आपकी बॉडी में से एकदम से जान जाती है ना, और आप फिर मतलब बिल्कुल फारग हुए होते हैं, वो किसी को नहीं करनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल। ये मतलब ये पब्लिक सर्विस मैसेज है हमारी तरफ से। बिल्कुल और सर पंजाब गवर्नमेंट के पास हीट प्लान नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। सर हमारे पास सर मरीम नवाज शरीफ, ब्यूरोक्रेसी, आला ब्यूरोक्रेसी सर। इस मुल्क के अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर तो सही दर्जे के हैं ना, तो वो पंजाब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं।
तो ये काबू कर लेंगे सर, और नहीं भी करेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो मरीम नवाज साहिबा ने, आज आपने सुन लिया ना उनका 1-2 दिन पहले बयान था जो गंदम क्राइसिस के ऊपर, कि ये तो बेहतरीन हमने किया है, हमने कुछ भी नहीं खरीदी, सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने करप्शन रोकी ना खरीदने के लिए। किसानों से हम मुखातिब होते हुए उन्होंने बात की उनके मुंह पे। वाह। और ये सर इसमें बल्कि मैं एक और मुस्बत पहलू निकाल दूं कि पिछले दिनों तो मेरे ख्याल में मरियम साहिबा ने जब वो फैंसी ड्रेस में पुलिस की वर्दी पहनी थी, ग्रीन वाली, अब ये जो काली वाली भी पहन ली, अब काली वाली पहन ली हाँ, है। तो ये तो सर जब उन्होंने ग्रीन वाली सिलवाई थी तो उन्होंने उनको ट्वीट कर दिया उनके ऑफिशियल चैनल से, ये काली भी सिली पड़ी है, जब एलीट वालों की पासिंग आउट होगी तो वो पहन के जाऊंगी। ये कह चुकी थी पहले वो। बहुत आला। सो आज उनको 43 डिग्री सेंटीग्रेड में शायद पहन के ये एहसास हो गया हो कि ये काली वर्दी नहीं बनी इस वेदर के लिए, तो इनका रंग बदलें। सर बिल्कुल रंग बन रहे हैं, और सर वैसे भी पुलिस को फ्रेंडली करने के लिए उनकी वर्दी जो है वो वाइब्रेंट करें, टर्कोइज, बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपकी शर्ट है उस तरह की पहन लें। मतलब देखिए, लोग वैसे भी पंजाब पुलिस को सीरियस तब लेते हैं जब वो पड़े जाते हैं। उसके अलावा तो देखिए सर, आवाम का जो मैकेनिज्म है ऑपरेट करने का पुलिस के लिए, वो यही है यार कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो 8 आउट ऑफ 10 पीपल जो हैं वो थोड़ी आंखें दिखाएंगे। लोग परेशान हैं तो उनको जरा अप्रोचेबल तो कर देना। कि मतलब आप सोचें सर, जो हमारे कुछ जो हेल्दी पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर उन्होंने फूशिया पिंक किस्म की अगर उनकी हो, तो एक बंदा कहेगा यार इस बंदे से जाके बात की जा सकती है, ये जरा लाइट हार्टेड आदमी है। बिल्कुल। मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि इतना फ्रेंडली होना चाहिए, आपको पुलिस वाले को देख के पता ही नहीं लगना चाहिए कि ये पुलिस वाला है या आइसक्रीम बेचने आया है। वो इंट्रैपमेंट होती है सर, वो नहीं कर सकते, पता होना चाहिए। सना सफीना से डिजाइन करवाएं उनकी वर्दी, और हम इसके साथ हैं सर। बिल्कुल हम साथ हैं। वैसे अभी वाली भी किसी एक निजी कंपनी नहीं सर, वो अलग बात है सर, उनको ठेका बड़ा अच्छा मिला था। ऐसा आगे एक और खबर कर लेते हैं, ये जरा मेरे दिल के करीब है। इस वक्त जो दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर हैं, स्कॉटी शेफलर साहब जो हैं, वो अरेस्ट हो गए हैं। और वो अरेस्ट जो है ना, इसको मैं लिंक भी कर दूंगा पाकिस्तान के साथ, वो बड़ी ज़बरदस्त वजह से हुए हैं कि वो अपने ये एक टूर्नामेंट की तरफ जा रहे थे, वेलहला टूर्नामेंट था, ये अच्छा बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो वहाँ पहुँचने के लिए वो जा रहे थे, तो वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था उसकी एंट्रेंस के बाहर। तो उन्होंने उसको बाईपास करने की कोशिश की और उनको पुलिस वालों ने रोका और वो रुक गए। लेकिन वो पुलिस वालों ने उनको शीशा नीचे करवाया और कोई इस किस्म की, उनको जो बाहर निकाल के अरेस्ट कर लिया। तो उन पर चार्जेस जो लगाए हैं, सेकंड डिग्री असॉल्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, क्रिमिनल मिसचिफ 3rd डिग्री, रेकलेस ड्राइविंग और डिसरिगार्ड सिग्नल्स फ्रॉम ऑफिसर डायरेक्टिंग ट्रैफिक। ये 4 दफ़े उनके ऊपर लग चुकी हैं। और ये टूर्नामेंट तो नहीं खेल रहे मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन ये सर दुनिया के, ये वर्ल्ड नंबर 1 है इस पर गोल्फर, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मुझे ये बताएं कि बाबर आजम जो है अपनी ई-ट्रॉन GT में, जो उनके पास है सफ़ेद रंग की, उसमें अगर पीसीबी जा रहे हैं और आगे को नफरी सी हो, को रोक सकता है? अगर वो हॉर्न पे हाथ रखें यूं करके और आंखें बंद करके मैं जा रहा हूँ और वो अंदर चले जाएं, तो कोई रोक सकता है उनको? सर असल में मेरा एक ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि उनको अगर इसी तरह बाबर आजम को गिरफ्तार खुदा न खास्ता कर लिया जाए, ये अब ये हाइपोथेटिकल बात हो रही है कि वो उन्होंने कोई कानून तोड़ा है या ये वो, सो वो यकीनन प्राइम मिनिस्टर की कॉल आ जाएगी, यकीनन और कोई बड़े लोगों की कॉल चली जाएगी और उसके बाद शायद रिलीफ मिल जाएगा। जो कि ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं स्कॉटी, इनके केस में किसी की कॉल नहीं आई होगी। बट जहाँ तक ये बात है ना कि गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सर ये जो पंजाब पुलिस है ना मौके पे ये नहीं छोड़ती। मतलब अगर इसका मतलब वही बात है कि मोस्ट प्रोबेबली तो वो बाबर आजम को सेल्फियां लेके छोड़ देंगे, हाँ, और वरना पैसे लेके तो छोड़ ही देंगे। लेकिन ये है कि अगर कोई पौंतर गया है तो यहाँ पे तो पंजाब पुलिस का तो सीधा सा है ना कि ये तो चपेड़े भी मारते हैं, ये जमीन पे लिटा के ठुड्डे भी मारते हैं, क्योंकि एंड में होनी होती है माफी। सो उसके बाद आप IG पंजाब के पास भी चले गए हो, मतलब आप, मैं कहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी चले गए हो, तो वो बंदे को बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई ये क्या किया तुमने, तो वो आगे से कहेगा सर मैं माफी चाहता हूँ। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप कहो कि जी अब मैं बदले में इस वर्दी वाले को नीचे लिटा के ठुड्डे मारना चाहता हूँ, वो कोई नहीं होने देगा यहाँ पे। मतलब एक बहरहाल वर्दी की जो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो वर्दी की इज्जत है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सो और ये सबको पता है सर, तो इसलिए पुलिस वाला मौके पे तो कुछ भी कर सकता है। सर इसका बड़ा मशहूर वाकया है
कि किसी सियासतदान का लड़का जो फड़ा गया, कुछ शराब शुरू पी हुई थी इसकी, उसको थाने पहुंच गए थे वो, और उसने फुल बदतमीजी की पुलिस वाले को, तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है, मैं ये कर दूंगा, वो पाड़ पूड़ दूंगा तुम्हें। कहता है इधर तो है ना, तो बाहर जाएगा तो पाड़ेगा ना, इतने साढ़े कोल रहे। तो वो फिर फ़ोन आया, जो भी मुतलका SHO था या कोई था, उसने उनको कहा जी कि वो ये फलाने फलाने का बेटा है तो इनको छोड़ें आप। कहते सर बदतमीजी बड़ी की है उसने, गालियाँ दी हमें, ये की हैं, तो हम ना जब ये हो रहा था हमसे ना गलती से उनका ना हमने मारा, बाजू टूट गया उसका। तो कहते अच्छा चलो ये बड़ी गलत बात है, इसको मैं टेकअप करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। फिर फोन बंद कहते इसका बाजू तोड़ दो इसका। तो सर ये भी हो चुका है यहाँ पे, तो ये बड़ा मशहूर वाक़या है, ये हो चुका है। तो पुलिस की जब आप उसके उनके पास है ना, तो फिर तो आप इजी हो जाए, फिर मुझे बदतमीजी ना करें। सर किसी भी वर्दी वाले से, वैसे तो किसी भी पाकिस्तान में किसी भी पक्की नौकरी वाले से हाँ आपने पंगा नहीं लेना। नहीं लेना सर। हाँ, सियासतदान से बेशक ले लें। हाँ सर, वो तो न्यूज़ चैनलों में भी पंगे ले लेते हैं हाँ लोग हाँ, सर। तो आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बजा दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब बाय बजाना, आई मीन बातों से, नॉट फिजिकली। सर आखिरी खबर कर लेते हैं जाते जाते। जबरदस्त, अगेन मैं हमेशा कहता हूँ जब हमें काम ना करना पड़े तो हमें बड़ी खुशी होती है। दुबई ने सर लॉन्च कर दी है गेमिंग वीज़ा। वाह। अगर आप प्रोमिनेंट गेमर हैं, मैं तो नहीं हूँ, आप शायद ज़्यादा जांच रखते होंगे इस चीज़ के ऊपर, मैं तो शायद एक बॉर्डर लाइन नफरत करता हूँ इस काम से, लेकिन बहुत लोग जो हैं, बहुत हमारा यूथ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेमिंग करता है। अरसलान ऐश का एग्जांपल ले लें, टेकन के मास्टर हैं वो, आपने मैंने उसका मिलकर इंटरव्यू भी किया हुआ है। और उसके अलावा दीगर और लोग जो हैं जो अपना मनवा चुके हैं दुनिया के अंदर। अब दुबई उनको कह रहे हैं कि जी आप इस वीज़ा इनिशिएटिव के तहत दुबई में आके आप कंट्रीब्यूट करें हमारी इंडस्ट्री को भी, हम सीखें आपसे, आप हमसे कुछ सीखें। तो सर बेहतरीन चीज़ है ये तो। सर बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है ये। ओहो। उसकी वजह ये है कि ये 10 साल का वीज़ा देंगे, बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त देंगे, हर तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त देंगे। सो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ये सारे चले जाएंगे। सो अभी तक ये जीत के अगर अपने पैसे पाकिस्तान लाते थे तो अब नहीं लाएंगे, ये अपने दुबई वाले अकाउंट में जमा करवा देंगे। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो जब ये पैसे अपने इधर लेके आते हैं तो इनको रुपये मिलते हैं, डॉलर नहीं रखने दिए जाते। वहाँ डॉलरों में रखो, वहाँ डॉलर में रखो, दिरहम में भी रख लो, फर्क क्या पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ एक और ये है कि यहाँ पे अगर आपका डॉलर्स अकाउंट है भी और उसमें ये आपको देने को तैयार हो भी जाएं, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो विद्रॉ अक्सर महीनों में होता है, विद्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, अब आजकल जिस तरह ये वाला मसला नहीं है, लेकिन क्या इस पे ये डॉलर टर्म्स में प्रॉफिट दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं? तो फिर वही बात है, दुबई में आपको डॉलर टर्म्स में प्रॉफिट भी मिलेगा। सो ये अगेन, और फिर इनको जो सबसे बड़ी एक और कन्वीनियंस है इन्हीं बॉयज़ को कि यार पाकिस्तान में हम रहते हैं, कहीं का वीज़ा अप्लाई करना होता है, वहाँ बैठे बैठे कर लेंगे, वहाँ बैठे बैठे कर लेंगे, फ़ौरन अगले दिन अपॉइंटमेंट है। सो पाकिस्तानी हुकूमत को ये सोचने की ज़रूरत है कि इनको कैसे रोकना है। अब ये कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करवाएं कि अच्छा जी आप पे पहले अगर इतना टैक्स लगता था तो हम मज़ीद काम करने लगे हैं, आपका पहले ये होता था हम फलां करने लगे हैं, आपको हम एक लग्जरी गाड़ी विदाउट टैक्स रखने की इजाज़त देते हैं ताकि रुक जाए आप, ताकि ये रुक जाएं। ये इनको डील दें ऐसी कि ये दुबई से ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाए इनके लिए पाकिस्तान रहना। सर जाने दें। सर मैं मुझे बताता हूँ सर, गेमिंग ही है ना, क्या है सर, एक हेडफोन लगा के कीबोर्ड के सामने अंगूठे मारी जा रहे हैं सर, क्या है? और सर वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन वो रेवेन्यू लेके आ रहे हैं ना, वो डॉलर लेके आ रहे सर हैं। हमें नहीं सर, ये देखिए मैं बताता हूँ, हमारे मुल्क का असूल रहा है बड़े 70-75 सालों से कि यार डॉलर हमने मांग के लेने, कर्जा सूद देना उसके ऊपर, और खजल होना है, किस्तें नहीं देनी, रीस्ट्रक्चरिंग करानी है। सर हमें इस चीज़ का मज़ा आता है। हाँ। वरना मुझे बताएं, अगर इस चीज़ में मज़ा ना हो तो 74, 75, 76 साल से जो ये सिस्टम बना हुआ है जिसमें लोन्स चल रहे हैं, वो भी अमेरिका से मोस्टली, या IMF रादर, सर को मज़ा ही आ रहा होगा ना सर इसका। मैंने तो इस चीज़ का लुत्फ ही नहीं लिया ना कभी। मतलब आप सोचें कि आप एक बंदे से कर्जा ले रहे हैं और वो भी डॉलरों में ले रहे हैं, और वो भी ठीक ठाक अमाउंट है डॉलरों की, और आप उसके बाद उसको, ये आपके पास पावर है कि यार मेरे हालात नहीं ठीक तो प्लीज़ इसको रीस्ट्रक्चर कर दो। तो सर आप भी फिर इसका चस आपको पड़ जाए ना, तो फिर ये गेमिंग क्या है सर, कि जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं सर। ये बात 100% ठीक है। और वैसे भी अब देखें, हम जब हर थोड़े दिन बाद आपको पता है अब नया प्राइम मिनिस्टर लेके आते हैं सर। और हम प्राइम मिनिस्टर में क्वालिटी क्या देखते हैं कि कौन जाके ज़्यादा डॉलर लेके आ सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर में भी ये ढूंढते हैं हम, बिकॉज अदरवाइज तो
पॉलिसी मेकिंग में तो कभी पीएम को हमने करीब नहीं फटकने दिया। पॉलिसी तो कहीं और से बनती है, वो तो हमने काबीना जो रखी हुई है वो तो डेस्क बजाने के लिए रखी हुई है। सो इनका काम है ही सिर्फ मांगना। तो अगर ये हम खत्म कर देंगे तो फिर काबीना रखने का क्या फायदा? काबीना सर, प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैं तो यकीन करता हूँ जो इनसे पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी गुड लुक्स के ऊपर भी था कि यार ये मांगने जाएगा, उनको पता नहीं था कि उसने 10 बातें भी सुनानी है। लेकिन सर देखिए ना, ये एक हमारा ट्रेडिशनल सर, ये हमारी ट्रेडिशन है सर, ये हमारा कल्चर है कि बाहर जाके मांगने हैं पैसे, तो जाने जैसे जो जाता है। बिल्कुल। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सा गुरुकुल स्कूल है। हम अपनी ट्रेडिशन नहीं छोड़ते। सर, बारह सर, इस बात के ऊपर हम खत्म करते हैं। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।